कृष्ण सयाशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणं ब्रह्मवित्तं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। गुजरात में एक पोरबंदर क्षेत्र था जहां पर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ये ऋषि पुत्र थे। बचपन में 16 वर्ष की आयु में भगवान से इनका मिलन हुआ। उज्जैन की नगरी में पढ़ने गए थे। सुदामा ने अपने जीवन में किसी को सखा नहीं बनाया भगवान कृष्ण के अलावा। संबंध बनाओ ना तो महाराज निष्ठा वाला संबंध बनाओ। एक स्वरूप से प्रेम कर लिया तो दूसरा महाराज जीवन में चढ़ना नहीं चाहिए। भक्ति सबकी करो, अपमान नहीं करना कभी किसी का। ये नहीं कि हम देवी जी के भक्त नहीं तो देवी जी को नहीं मानते, नहीं, देवी भी उन्हीं का स्वरूप है। कृष्ण है तो कृष्ण, हम राम वाले, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये झगड़े जब से खड़े हो गए ना तो अयोध्या अलग हो गई, वृंदावन अलग हो गया, दीवारें खड़ी हो गई इन्हीं के चक्कर में। सब में प्रभु का रूप है, चाहे वो माँ भगवती हो, भोलेनाथ हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, सब में एक ही सत्ता है महाराज। काहे का झगड़ा? पर एक रूप को प्रेम करो जिसमें आपका मन लग जाए, निष्ठा से करो। उसके अलावा कोई दूसरा रंग चढ़ना नहीं चाहिए। सबका सम्मान करो। हनुमान जी के दरवाजे खड़े हो तो हनुमान जी में प्रभु को देखकर हनुमान जी को प्रणाम। माँ भगवती के सामने खड़े हो तो माँ भगवती को देख के प्रणाम। आप ही का रूप है भगवान, आप ही माँ भगवती के रूप में माँ बनकर खड़े हो। पर अगर कृष्ण बस गए हृदय में तो बस माँ भगवती, राम जी, सबसे एक ही बात मांगो, कृष्ण से प्रेम हो जाए माँ, प्रभु कृष्ण से प्रेम हो जाए, ऐसा मांगो। प्रेम एक से करो, निष्ठा से। तो यहां सुदामा ने अपने जीवन में 2 सखा नहीं बनाए, एक ही बनाया। कृष्ण उनके मन में रच बस गए थे। 2 महीने तक उन्होंने वो प्रेम भगवान से पाया जो शायद उनके माता पिता ने भी ना दिया हो। वो 2 महीने की जो मित्रता थी सुदामा के हृदय पर ऐसी चढ़ गई, रात दिन कृष्ण 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 रटते रटते 40वें वर्ष तक को गुजार दिया। और कृष्ण नाम और कृष्ण के प्रेम के कारण महाराज यहाँ सुखदेव जी ने उनके विषय में जो कहा है वो पूरी भागवत कथा में किसी के लिए संबोधित नहीं कहा। वो केवल ब्राह्मण ही नहीं है, क्या कहा? ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मा के समान है, ब्रह्म के समान। ऐसा उसका स्वरूप हो गया है, ऐसा उसका संयम हो गया है। जीवन में बहुत गरीबी है, बहुत निर्धनता है, लेकिन सुदामा को एहसास नहीं होता उसका। घर में 4 बालक हैं, भोजन भी नहीं मिलता। यहाँ वर्णन है कि ऐसा कष्ट है कि 15-15 दिन तक भूखे रहना पड़ता है। तो एक दिन पत्नी ने रोकर कह दिया, हमारे लिए तो विधाता ने, किसी के लिए 15 दिन में एक एकादशी होती है, हमारे लिए तो रोज की सी एकादशी है, रोज की सी। एक दिन ब्राह्मणी, सुदामा की स्थिति जानते हो कितना कष्ट है सुदामा के जीवन में, लेकिन वो प्रफुल्लित है। एक झोपड़ी है, उसमें भी 10 जगह से 6 बारिश आ जाए तो महाराज कोने में छुपना पड़ता है, जहाँ कहीं सूखा मिल जाए नहीं तो पूरी ही बह जाती है महाराज, घर पूरा गीला हो जाता है। बर्तन के नाम पे 2-4 बर्तन हैं, पर सुदामा जी को प्रसन्नता है, प्रभु के भजन के कारण आनंद है। एक दिन ब्राह्मणी भी अपनी पति को कभी कहती भी नहीं, वो उसी में ही खुश है, मेरे पति खुश हैं तो मैं भी इसी में ही खुश हूँ। बर्तन साफ कर रही थी बाहर, तो 2-4 ब्राह्मण निकल कर जा रहे थे, तो उनके कान बातों से, मुख से उसने सुन लिया। वो ब्राह्मण कहते जा रहे थे, हे भगवान द्वारिकाधीश, आप सुदामा के मित्र हो, यहाँ पे इतनी गरीबी आपने दे रखी है, अगर हमारे जीवन को एक दिन को पुण्य यदि या सुदामा के जीवन का कल्याण कर सके तो या की दरिद्रता हटा देना।
उस ब्राह्मणी ने वो बात नहीं सुनी कि जो आशीर्वाद दिया, उसने ये सुन लिया कि द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं। वो द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं। पूरे दिन उसके मन में यह चलता रहा। और आज पत्नी आती है, आते हुए सुदामा जी से पूछती है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी एकदम हक्के वक्के रह गए। अरे भाग्यवान, तो को कौन है बताई? नहीं, सच सच बताओ, मैंने सुन ली है, तुम्हारे मित्र हैं। एक दूसरे को कहीं कोई देख सुन तो नहीं रहा, लेकर गए। हाँ मेरे मित्र हैं, पर तो को कैसे पतो चली? कुछ ब्राह्मणों के मुंह से सुना। याद आ गई कृष्ण की, कभी बात नहीं करी मैंने तोते, वो मेरे मित्र नहीं लंगोटिया यार हैं। बचपन में हम एक ही साथ पले बड़े। 2 महीना में मेरे वस्त्र वो पहन लेते, मैं उनका वस्त्र, वो मेरा तिलक लगा के घूमता, मैं बाको तिलक लगा के घूमता, मैं उसका झूठा खा लेता, वो मेरा झूठा खा लेता। बहुत प्रेम दियो देवी। जब बिछड़ रहे थे ना, तो वो ते कहो मेरे घर आना, मुझको भूल मत जाना। तो पति ने कहा तो फिर जाते क्यों नहीं? तुम गए नहीं। देवी कहाँ से जानो हो, अब तो मेरे पे जिम्मेदारी हो गई है। बहुत याद आती है, पर मन में सोच लेता हूँ कभी प्रभु ने किया, नहीं तो अपने जीवन में कृष्ण को तो मैंने अपने बचपन में देखा ही तो है। उन्हीं दिनों को याद करके प्रसन्न हो जाता हूँ। मन तो बहुत करता है, लेकिन सुना है वो द्वारिका का राजा बन गया है। इतने बड़े वैभवशाली को शायद अब मैं याद रहूं या ना रहूं, उसके बहुत से मित्र होंगे, पर सुदामा जी इस बात को भूल रहे हैं कि भगवान ने भी अपने जीवन में केवल 2 ही सखा बनाए। एक तो जो उनके अंग संग रहने वाला उद्धव, जो प्रभु के लिए समर्पित था, या फिर ये सुदामा जिसको प्रभु कभी भूले ही नहीं। और जो प्रभु ने सुदामा को अपना माना है, ऐसा प्रेम भगवान ने किसी भी मित्र को नहीं किया। पत्नी ने कहा आपने सामान्य मनुष्य जैसा समझा है उनको। अरे विप्रन के भगत जगत के विदित बंधु, लेते सभई की सुध ऐसे महादानी। अरे वो ब्राह्मणों के भक्त हैं, जगत के कृपालु हैं, दीन बंधु हैं। वो किसी को विचार नहीं देते, भुला नहीं देते। एक बार जाओ तो सही। पत्नी बहुत कहती है। सुदामा जी कहते हैं देवी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास भोजन के लिए भी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं? अपने मित्र के पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ उपहार चाहिए। कहा उपहार ठीक है, तुम तैयार हो, मैं व्यवस्था करती हूँ। दरवाजे के उस पार गई, पड़ोसी का घर था, दरवाजा खटखटाया। कुछ घर में हो तो 3 मुट्ठी चावल दे दो। उन्होंने कहा कि अरे बहन तू थोड़ी देर पहले आ जाती तो एक सेठ के चावल गए थे, कुछ छानन रह गई है, वो सेठ का नौकर तो ले गया चावल उठा करके, साफ करने के लिए लेकर आया था। कुछ छानन रह गई, इसमें तुझे कुछ लगे तो ले जा। जानते छानन पड़ी थी छिलके वाली, जिसमें आधे अधूरे 1-2 दाने पड़े थे। और व्यथा परिस्थितियों की मारी सुशीला करती भी क्या, उसने उठाई वो 3 मुट्ठी छानन ही रोते हुए भगवान के लिए भर दी अपनी साड़ी के एक पल्लू से फाड़ करके, और कहा हे दीनानाथ आप तो सब जानते हैं कि अन्न भी हमारे पास नहीं है, ये भी मैंने यहाँ से मांग कर दी है, बस आपको आरोग्य के लिए, इसे आप स्वीकार करना और प्रभु के लिए बांध दी। अपने पति से कहा देखना मत। सुदामा जी चले, बार बार धन्यवाद दे रहे पत्नी को, चल दिए, कहा जल्दी आऊंगा। और मित्र से पहली बार मिलने की जो खुशी उनके हृदय में दिख रही है ना, मन में सोचते रहे क्या कन्हैया को मैं याद रहूंगा, क्या वो मेरी दशा को देख करके भुला तो नहीं देगा, कहीं कह दे कि भैया मैं नहीं जानता ये भिखारी कौन है, फिर मेरा अपमान रह जाएगा। मैंने काहू के सामने आज तक हाथ ना फैलाया, कोई मुझको भिखारी ना समझ ले मेरे कपड़न को देख के। मन में सोच रहे हैं, फिर मन में ठाकुर जी की बात और उनका वैभव, उनका स्वभाव याद आ जाता है, फिर मन में धीरज बन जाता है, नहीं नहीं मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है। फिर मन में सोचते हैं एक कदम चलते कहीं ऐसा ना हो
दरवाजे से ही लौटा दे। फिर मन में सोचते प्रभु के स्वभाव को, चलने लग जाते हैं उनके पैर और कहते गुनगुनाते जा रहे हैं। हाँ जी, गुणगान करते हुए गए। रास्ते में नदी पड़ी। कोई भी भैया पैसा वालों को ही सब पार करते हैं, उनके पास पैसा नहीं था। किसी ने आकर नहीं पूछा भैया कहाँ जाना है। सुबह से शाम हो गए और जिसको कोई पार नहीं करता ना, उसी को ठाकुर पार करते हैं महाराज। जो उनकी आस लगा कर बैठा उसे प्रभु कभी निराशा में नहीं। याद रखिए, कहीं ना कहीं हम में देरी होती है। कभी कष्ट आए, संकट आए, तुम्हें कौन याद आता है? संसार के लोग या प्रभु? और जिसको अगर प्रभु याद आते हैं वो कभी निराश नहीं होता है। ये कथाएं बताती हैं। द्रौपदी, भगवान ने देरी नहीं की थी, द्रौपदी को पुकारने में देरी लगी थी क्योंकि उसे अभी नातेदार, रिश्ते, पति सब पर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था। जब सब विश्वास टूट गए तब जब उसने पुकारा, प्रभु ने देर नहीं की। गजेंद्र ने सबको पुकारा, कोई नहीं आया। जब उसने हरि को पुकारा, प्रभु दौड़े। इसका अर्थ समझिए कि भगवान पुकारने पे तुरंत आते हैं, लेकिन आपकी पुकार में देरी हो जाती है। इसलिए परम विश्वास के साथ प्रभु को ही पुकारे महाराज। यहाँ प्रभु आए हैं, नौका लेकर के, मल्ला बन करके सुदामा जी को बिठाया, उस पार किया है। यहाँ जब उस पार किया तो सुदामा जी से ने पूछा, भैया मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुँह को पार कर दियो। क्या भैया यहाँ से बताओ द्वारिका कितनी दूर है? तो भगवान ने परीक्षा ले ली। भगवान परीक्षा ले लेते हैं ना, बार बार परीक्षा लेते हैं, ठोक बजा के देखते हैं। कहा भैया तुम्हारे चलने की उससे दिख रहा है कि 6 महीना लगेंगे अभी द्वारिका पहुंचने में। सुदामा जी का तो धैर्य टूट गया महाराज, धैर्य टूट गया सुदामा जी का। सुदामा जी का धैर्य टूट गया कि न जाने कब मिलेंगे। तो सो गए वहां पर और प्रभु ने अपने ही भक्त को उठाकर, ये इतनी दूर चल आया, अब इसके लिए मैं ही इसे ना पहुंचाऊं तो मेरा ये स्वभाव विफल हो जाएगा कि कोई 1 कदम चल कर आता है तो मैं 10 कदम चल कर आता हूं उसके लिए। याद रखिए, भक्त सिर्फ कदम चलाता ही है भक्ति के लिए, और वो कहीं डगमगाएगा, भगवान उसके लिए 10 कदम चल के, 10 में तो महाराज आपकी यात्रा ही पूरी हो जाएगी। प्रभु के 10 कदम पता है कितने हैं? हमको लगता है ये भक्ति में पता नहीं कहाँ मिलेंगे प्रभु, कहाँ मिलेंगे। आप 1 कदम बढ़ाइए, प्रभु 10 कदम बढ़ा के आपकी यात्रा को पूर्ण कर देते हैं अपनी कृपा बरसा के। वो बहुत दयालु हैं। तो सुदामा जी को उठा के द्वारिका में ला दिया। सुबह घंटे घड़ियालों की आवाज सुनी, सुदामा ने बड़े बड़े राजमहल देखे, सोचने लगे सपने में तो नहीं हूं। हाथ टटोल कर देखा, नहीं, हकीकत है सब कुछ। पूछा भैया, सब जय श्री कृष्णा कर रहे हैं वहां पर। सबसे पूछा भैया यहाँ पे द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? बोले ये सारे महल द्वारिकाधीश के ही हैं। बोले नहीं नहीं भैया, आपको सही से परिचय देते हैं। हमारा एक मित्र है, वो था तो मथुरा से पैदा हुआ, देवकी वसुदेव के वहां से गोकुल में आया, नंदी यशोदा का बालक बना, फिर उसने अपने सगे मामा कंस को मार दियो। अब वो यहाँ पता चलिए मोकू के द्वारिका में रहते, बताओ कौन से गली मोहल्ला में रहते, वो कन्हैया ते मिलना है हमको। वो सब हंसने लगे, सब कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, ये समग्र नगरी उनकी ही है, वही तो द्वारिकाधीश हैं। वैसे तो सारे महल उनके हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है बड़ा सा महल, वो प्रभु की राज्यसभा है, और उसके बगल से रुक्मणी का महल है, वहां प्रभु आपको मिलेंगे, चले जाओ सीधे। यहाँ सीधे ब्राह्मण देवता सुदामा जी जाते हैं। ऐसी कथा भागवत में है और कुछ कवियों की बनाई हुई है। अच्छा, भागवत वाली अगर बताऊं तो ऐसा है कि भगवान को सुदामा जी को किसी ने धक्का नहीं दिया। भागवत में जो वर्णन है वो ये है कि सुदामा जी को धक्का किसी ने नहीं दिया। उस समय मध्याह्न समय 12 बज चुके थे, भगवान सभा से निकलकर रुक्मणी के महल में जा चुके थे खाना भोजन करने के लिए ना, मध्याह्न समय में। तो ऐसा नियम है कि अंतपुर में
पति पत्नी जब हो तो उस महल में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता ना, एक मर्यादा है। नहीं तो भगवान की सभा में किसी को नहीं रोका टोका जा सकता था, तो वहां द्वारपालों ने रोका है कि अभी थोड़ा सी प्रतीक्षा करिए, प्रभु भोजन कर रहे हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं, एक बार जाके कह दो कि मैं आया हूं, अगर अंदर बुलाएंगे तो आ जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो चला जाऊंगा। लेकिन कवियों की बनाई हुई ऐसी कथा है कि वो ये कहते हैं कि धक्का मार दिया, सुदामा जी को गिर पड़े महाराज। पर ऐसा नहीं है, भागवत में तो साफ है, ब्राह्मणों, संतों को, विद्वानों को, पूज्यों को कोई रोक टोक नहीं सकता था, वे ऐसे आ सकते थे, कभी भी जा सकते थे। तो यहाँ सुदामा जी आए हैं, प्रभु ने 7 ड्योड़ियों को पार करके, द्वारों को पार करके सुदामा जी का स्वागत किया है। पूरे द्वारिका वासी देखने के लिए उमड़ी, भैया ऐसा कौन आया जिसके लिए आज प्रभु अपनी द्वारिका का वैभव छोड़कर भागे। सुदामा जी तो बेचारे लौट रहे थे, इतनी देर है गई, पता नहीं कह दी होगी वाने कि मैं ना जानूं, तो इसलिए लौट रहे थे। तो पीछे से जब प्रभु को और लोगों के हल्ले को सुना तो पीछे सुदामा जी देखते तो देखा द्वारिका से दौड़े चले आ रहे और उनको हृदय से लगा लिया। अरे भैया सुदामा, महाराज ऐसी दशा भागवत में बताई है कि सुदामा जी और ठाकुर जी एक दूसरे से ऐसे लिपटे कि मन ही नहीं किया उनका उठने का, तो अक्रूर जी ने जबरदस्ती उनको हटाया। इतने दिनों बाद प्रभु मिले, लेकर आए, राज गादी पर सुदामा जी को बिठाया, खुद चरणों में बैठ गए, स्नान आदि कराया। सभी लोगों से, जितने भी द्वारिकावासी उनके बीच में राजसभा में सब आ गए और राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। बस बिठाना ही था, प्रभु ने इशारा किया, सारी रानियां दौड़ पड़ी, कोई प्रणाम कर रही है, आकर के प्रणाम करती हैं, रुक्मणी जी सुदामा जी आपके चरणों में प्रणाम, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरी रानी आती है, जामवंती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती। इस तरह से 150 निकल गई महाराज। सुदामा जी का हाथ थक गए, उन्होंने कहा क्यों रे लाला, अपनी वाले ने बोला, पड़ोसिन किन्ने काय को बुला रहे है। प्रभु ने कहा सब अपनी है। अरे नहीं, मतलब अपनी तो है, मतलब मेरे कहने का मतलब है रिश्तेदारों की को मत बुला, अपनी अपनी को बुला ले, मेरा हाथ थक गया है। प्रभु ने कहा सब अपनी है, तो ऐसे करने लगा, क्यों रे तेने कितने ब्याह किए, कितने ब्याह किए तुमने। प्रभु कहते हैं देख ही लो, तुम अनुमान लगा के कितने किए हैं, सामने तुम्हारे ही है। तो कहा लाला ये तो बहुत ज्यादा संख्या, इतने थोड़ी ना ब्याह हूं मैं। बोले हाँ हमारे तो इतने ही है गए। बोले कितने भय। प्रभु ने कहा कुछ ज्यादा नहीं है, 16,108। इतना सुनते तो सुदामा जी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, क्यों रे लाला कैसे संभाले तू इतने सारे ने, मुंह पे तो मेरी एक ना संभाली जावे, वाने कहा जाओ जाओ मुंह को आना पड़ो, तू इतने सारे ने कैसे संभाले। प्रभु ने कहा सब आपकी कृपा से संभल जाती है। प्रभु ने कहा चलो मेरे बारे में तो पूछ लिया, अब अपने बारे में बताओ, मेरी भाभी है कि नहीं। सुदामा जी बेचारे मारे उस समय लज्जा भी होती थी, शर्म भी होती थी, शर्म आ गए, कैसी बात पूछ रहे हो भीड़ में, ये कोई पूछने वाली बात होती है। कान में कह दिया तेरे भाभी को नाम सुशीला है, फिर क्या था महाराज। प्रभु ने कहा तो फिर भाभी है तो मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा, बताओ क्या लेकर आए हो। सुदामा जी छुपाने लगे, नहीं नहीं लाला कछु ना है, कुछ नहीं है, नहीं नहीं बताओ तो सही काले क्या आए हो। आखिरकार भगवान ने छीनी लिपोट ली और कहा ये छुपा रहे थे मुझसे, भाभी ने मेरे लिए भेजा है ये और तुम छुपाए जा रहे हो। तुमने बचपन में भी ऐसी गलती की, गुरु माता ने चने दिए थे वो छुपा लिए थे इसलिए दरिद्रता मिली, आज ये चावल छुपा रहे हो भाभी के। प्रभु ने आज सुदामा जी से पोटली ले ली, प्रेम से प्रभु खोलने लगे उसे, मन में विचार करने लगे। एक मुट्ठी ली, एक लोक की संपत्ति सुदामा की, दूसरी मुट्ठी लेकर के 2 लोक की संपत्ति सुदामा की, तीसरी संपत्ति में लक्ष्मी को देने वाले थे, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी जी ने, प्रभु आप मुझे भी दे दोगे तो फिर मैं किसकी सेवा में जाऊंगी, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। प्रभु ने अपना सर्वस्व सुदामा को दे दिया था, लेकिन सुदामा जी को खुद पता नहीं चला कि उन्हें क्या मिला। भगवान की देनी ऐसी होती है महाराज, लोग देते हैं जता देते हैं, लेकिन भगवान देते हैं तो पता तक नहीं देते कि तुम उन्हें धन्यवाद भी दे सको। यहाँ प्रभु ने दिया, सुदामा जी पर प्रभु ने कृपा की है। सुदामा जी अपने घर गए तो उन्होंने देखा द्वारिका से ज्यादा वैभव सुदामा को भगवान ने दिया। बोले द्वारिकाधीश की, सुदाम ने देव की। तो यहाँ
प्रभु ने सुदामा जी को दिव्य महल, दिव्य प्रसाद दिए। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुदामा जी ने उनको ग्रहण नहीं किया। जानते हो जो भक्त होता है ना, भगवान का जिसको आनंद मिल जाए और उसे दोबारा से कोई धन देना चाहे, तो उन्हें प्रसाद मिला लेकिन वो उसमें भी अलग रहे और भगवत भक्ति उन्होंने प्राप्त की, साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिया कि भगवान को द्वारिका से निकलकर सुदामा जी के महल में एक रूप में आना पड़ा, सुदामा की त्याग तपस्या को देख के। क्योंकि सुदामा जी ने महल देखा तो वो महल को छोड़कर जाने लगे कि जहां मेरे प्रभु नहीं है मैं इस महल में क्या करूंगा, देवी तुम ही भोगो। तब भगवान ने पीछे से आवाज दी, सुदामा मैंने ही दिया है। तो कहा प्रभु ये धन दौलत आपका नाम भुला देगी। तब प्रभु कहते हैं ये मेरी कृपा प्रसाद है। क्या है? ये मेरा कृपा प्रसाद है और जो मैं देता हूं उसमें माया नहीं लगती है, माया नहीं लगती। तो यहां सुदामा पे